तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार विक्रांत और आकाश हमारे साथ बने हुए हैं और आनंद हमारे साथ बने हो, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि, और ये बहुत अहम अपडेट है कि विदेश मंत्री दोनों सदनों में आज भी बयान दे सकते हैं। जरा देखिए और सुनिए हो क्या रहा है संसद परिसर में। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जाप का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लंबी सरकार हाय 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 हाय, मुस्लिम सरकार शेर 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 शेर। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ बने हुए। आनंद, लगातार हम देख रहे हैं जो मामला है वो भारतीयों के अपमान का उठाया जा रहा है, खास तौर पर जो डिपोर्टेशन किया गया और जो तस्वीरें निकल कर आई है जिसमें कहा गया कि हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी, अपमानजनक तरीके से भेजा गया। यह मसला है जो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपत्ति जो है विपक्ष को उसी बात को लेकर है कि जहां एक तरफ भारत अमेरिका को अपना रणनीतिक साझेदार बताता है, संबंधों की दुहाई दी जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, भारतीयों को दोस्त बताते हैं, तो ऐसे में वही ट्रंप सरकार आखिर कैसे, एक तो मिलिट्री प्लेन में आपने भारतीयों को भेजा, दूसरा उनको कैसे भेजा, भारतीयों के हाथों में हथकड़ी लगी थी, उनके पैरों में हथकड़ी लगी थी, वो लगातार 10 से 12 घंटे तक बैठे रहे थे, उनको टॉयलेट जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जो अमानवीय व्यवहार अपनाया गया ट्रंप शासन की तरफ से, इसको लेकर विपक्ष को आपत्ति है। और साथ ही साथ विपक्ष का ये भी कहना है कि आप एक तरफ तो दुहाई देते हो दोनों देशों के संबंधों की, और ऐसे में वही देश जो है अमानवीय व्यवहार करता है भारतीयों के साथ, नागरिक प्लेन की बजाय आप उनको मिलिट्री प्लेन से भेजते हो, ऐसे जैसे को कह दी हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्ष का हंगामा अभी भी चल रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि विदेश मंत्री जैसे ही उनको सभापति की तरफ से कहा जाएगा इस मुद्दे पर बयान देने को तैयार है, उनका बयान तैयार है, बस इंतजार किया जा रहा है। और ऐसे में सरकार ये भी कह रही है कि पहला ऐसा वाकया नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष बार बार एक ही आरोप लगा रहा है कि आखिर में उसमें गुजरात के इतने भारतीय थे, पंजाब के थे, तो गुजरात में क्यों नहीं लैंड कराया गया, या फिर दिल्ली जो कि एक सेंटर पॉइंट है, राजधानी है, यहाँ पर उस प्लेन को क्यों नहीं लैंड कराया गया। इसके पीछे विपक्ष नेताओं का तर्क ये है कि कल चूंकि दिल्ली में वोटिंग थी और ऐसे में अगर वो प्लेन यहाँ पे लैंड करता, ये तस्वीरें सबके सामने आती, एक बड़ा मुद्दा बनता, तो उसका असर जाहिर तौर पर दिल्ली चुनाव पर, दिल्ली वोटिंग पर ही पड़ता। इसको लेकर सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने जानबूझ के उस प्लेन को अमृतसर में, पंजाब में लैंड कराया। शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी जानकारी के लिए, और कुमार विक्रांत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से प्रवासी भारतीयों का निर्वासन हुआ है, जो तरीका है, उसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है हमलावर सरकार पर।